हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर आईपीएस सिस्टम के हिसाब से नेमिंग करनी है और हमें यहाँ पर सिंपली ये क्लासीफाई करना है कि हमारा यहाँ पर ये कौन सा हेलाइट है। ठीक है, तो आप देखो ये हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इस कंपाउंड का भी हम यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रक्चर। देखो कंपाउंड क्या दिया हुआ है, कंपाउंड हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3। ठीक है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा CH2, इधर हमारा है CH। इस कार्बन से हमारा यहाँ पर एक ये CH3 अटैच है। ठीक है, इसी कार्बन से यहाँ पर हमारा CH और इस कार्बन पर हमारा देखो ये C2H5 और इस कार्बन पर हमारा एक हमारा यहाँ पर ये Cl भी अटैच है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर इस कंपाउंड का ओपन करके स्ट्रक्चर बना लिया। देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम थोड़ा और ओपन करके बना लेते हैं ताकि आपको और कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा यहाँ पर CH3 था। ठीक है, इधर हमारा यहाँ पर ये CH2 है, इधर हमारा यहाँ पर ये CH है। और देखो ये जो यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन पर यहाँ पर हमारा ये CH3 लगा हुआ है। ठीक है, देखो इसी कार्बन से यहाँ पर एक हमारा CH अटैच है। ठीक है, अब आप देखोगे जो हमारा पर कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पर हमारे C2H5 अटैच है। ठीक है, अब देखो जो हमारा पर C2H5 है वो हम इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब C2H5 का मतलब क्या होता है, देखो C2H5 मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 5 हाइड्रोजन है। 5 हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2 और CH3, यहाँ पर मतलब CH2 CH3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो हमारा CH2 CH3 होगा। ठीक है, देखो इस कार्बन पर एक हमारा यहाँ पर ये Cl ग्रुप हमारा यहाँ पर ये पहले लगा हुआ था। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड का हमने यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाया था ओपन करके। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को हमने फिर यहाँ पर और थोड़ा सा ओपन करके बनाया, तो देखो हमारे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर सिंपली हमारे यहाँ पर जो हमारी कार्बन की चैन है, देखो हमारे एक स्ट्रेट कार्बन की चैन है। ठीक है, इस स्ट्रेट कार्बन की चैन के अंदर सिंपली यहाँ पर हमारे देखो 2 ग्रुप लगा हुए हैं। एक लगा हुआ यहाँ पर हमारा CH3, ठीक है, और एक लगा हुआ यहाँ पर हमारा Cl। Cl क्या होते हैं, Cl होते हैं हमारे हेलोजन। ठीक है, और CH3 होते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप। अगर हम कंपेयर करते हैं हेलोजन और एल्काइल ग्रुप में, जो हमारे हेलोजन होते हैं उनकी हमेशा हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग कुछ यहाँ पर हम इस हिसाब से करेंगे, जो हमारे पर ये Cl है और जो हमारे पर हेलोजन है इसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं इस कार्बन से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। देखो ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। ठीक है, अब देखो जो हमारी कार्बन की थर्ड पोजीशन है यहाँ पर लगा हुआ है हमारा Cl, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 क्लोरो। ठीक है, देखो हमारी कार्बन की फोर्थ पोजीशन है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा CH3। CH3 का होता है, CH3 कैसे ग्रुप होते हैं, CH3 एक हमारे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो कार्बन की थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा क्लोरो, तो हो जाएगा 3 क्लोरो। कार्बन की फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ है यहाँ पर हमारा CH3, तो हो जाएगा 4 मिथाइल। है। ठीक है, मतलब 3 क्लोरो 4 मिथाइल है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारी कार्बन की चैन है, इस कार्बन की चैन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हेक्स। ठीक है, सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पर भी देखो मैंने आपको यहाँ पर ये बात पहले ही बताई है, जहाँ पर भी हमारा सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, या फिर एक भी हमारा सिंगल बॉन्ड, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम इन। ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे यहाँ पर हमारे एक भी यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड हो कहीं पर भी, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं इन। ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे या फिर कहीं पर भी हमारा एक भी अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन। ठीक है, तो वो यहाँ पर सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन। तो जो यहाँ पर कंपाउंड क्या होता है वो लोग, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 क्लोरो 4 मिथाइल। देखो कार्बन की थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ हमारा क्लोरो, Cl लगा हुआ, Cl को होता है क्लोरो। ठीक है, तो हो जाएगा 3 क्लोरो। कार्बन की फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ हमारा CH3 मतलब मिथाइल, तो हो जाएगा 4 मिथाइल। इस कार्बन की चैन के अंदर टोटल यहाँ पर हमारे 6 कार्बन है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स एन हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमने यहाँ पर ये नेम राइट करा है, हमने यहाँ पर इसका IUPAC हमने यहाँ पर ही नेम राइट करा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिंपली इसको क्लासीफाई कर देते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन सा हेलाइड है। ठीक है, अब देखो जब किसी हम हेलाइड की बात करें तो हम उस कार्बन पर फोकस करते हैं जिस कार्बन पर एक हमारा हेलाइड है, बोले तो इस कार्बन पर एक हमारा हेलोजन ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो आप देखो ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन है, बोलो जिस कार्बन पर हमारा हेलाइड लगा हुआ है, ठीक है, वो कार्बन आइटम देखो कितने कार्बन आइटम से है। देखो जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, बोलो हेलाइड लगा हुआ है, वो कार्बन आइटम देखो इधर हमारा एक कार्बन से इधर अटैच है, एक कार्बन से इधर अटैच है, मतलब वो कार्बन यहाँ पर हमारा 2 कार्बन आइटम से और अटैच है। ठीक है, वो कार्बन आइटम यहाँ पर हमारा 2 कार्बन आइटम से और अटैच है, तो हम बोलेंगे ये हमारे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन होगा। 2 डिग्री कार्बन का मतलब हो जाएगा ये हमारे यहाँ पर एक सेकेंडरी एल्काइल, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारे यहाँ पर एक सेकेंडरी हेलाइट हो गया। ठीक है, जब ये हमारे यहाँ पर सेकेंडरी हेलाइट हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो जब ये हमारा सेकेंडरी हेलाइट हो गया, आप देखो ये हमारे यहाँ पर सारे यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हेलाइट। हमारे यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक सेकेंडरी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 डिग्री आ रहा है सेकेंडरी, सारे यहाँ पर हमारे एल्काइल ग्रुप है, तो हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल। ठीक है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो हो जाएगा हेलाइट, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइट।
तो देखो हमें यहाँ पर क्लासीफाई करके बताना था कि हमारा यहाँ पर कौन सा हैलाइड है, ये हमारा यहाँ पर एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। सेकेंडरी क्यों है, सेकेंडरी हमारा इसी वजह से क्योंकि जिस कार्बन पर हमारा सेल लगा हुआ है, जिस कार्बन पर हमारा हेलोजन लगा हुआ है, हैलाइड लगा हुआ है, वो कार्बन आइटम हमारा 2 कार्बन आइटम से रोटा चाहिए, इसी वजह से हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। और आप देखो ये हमारा यहाँ पर एक हेलोजन है, हेलोजन आ रहा है तो हो जाएगा हैलाइड, ठीक है। तो सारे यहाँ पर हमारे इल्काइल ग्रुप है तो हो जाएगा इल्काइल, तो हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो बस ये पूछता हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। थैंक यू।